बसता। आगे आ जाऊँ। यार आईफा इज़ प्रॉब्ली द बिगेस्ट सेलिब्रेशन जहाँ पूरा परिवार मिलकर, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री का परिवार पूरा मिलकर एक हमारे इस बॉलीवुड के स्पिरिट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आई नेवर मिस इट। आई ट्राई जब भी आई थिंक पिछले 15-17 साल में जितनी बार भी, मैं तो 13-14 साल से हूँ इंडस्ट्री में, तो आई थिंक आई हैव गॉन मोर देन 8 times or 9 times to IFA. So I try not to miss it unless I'm shooting or I'm in the middle of something, because it's such a great opportunity to get together and celebrate everything that we all stand for, everything that we believe in. और मुझे कुछ और बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं आईफा के बारे में. I feel that IFA is actually the best brand ambassador for India, not just Bollywood, because हमारा Bollywood is a big brand ambassador anyway. हमारे यहाँ से जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होती है. लोकल्स वहाँ के जो फैंस हैं वो आते हैं हमें देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमारे सिनेमा को देखने के लिए. लेकिन जो नॉन इंडियन या नॉन एशियंस हैं, मैंने बहुत बार देखा है जब भी हम विदेश गए, जैसे पिछली बार जब टैंपा गए थे, तो टैंपा में इतने नॉन एशियन लोग आए थे और उन्होंने हमारी फिल्में देखी, उन्होंने हमारे कल्चर को देखा, बॉलीवुड की म्यूज़िक को एंजॉय किया. एंड आई थिंक इससे एक अलग किस्म की क्यूरियोसिटी जागृत हो जाती है, लोगों में पैदा हो जाती है. दे वांट टू कम एंड सी कि है क्या ये. एंड दैट्स हाउ आई थिंक हम लोग अपने होराइजन्स एक्सपैंड कर रहे हैं. ऑल्सो फॉर ट्रेड, फॉर बिजनेस. पिछली बार जब हम यूएस गए थे तो मेरे ख़ास एक बहुत फेवरेट एक्टर हैं केविन स्पेसी, तो उनके साथ में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ पे हम सारे एक्टर्स मिलकर उनसे बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें. मुझे जॉन ट्रेवोल्टा से मिलना था तो वो आए थे, तो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद हिम. सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ मीटिंग्स, और जिस तरह से वो लोग दुनिया के दूसरे क्रिएटिव लोगों को हमारे साथ जोड़ते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट सर्विस. सो आईफा इज़ नॉट जस्ट एन अवार्ड शो, एंड दैट्स व्हाई आई रियली बिलीव इन दैम. नए लुक में दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या फंडा है इसका, कोई आई थिंक कल परसों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, अनाउंसमेंट भी हो जाएगी पूरी. मैं कल निकल रहा हूँ बैंगलोर में काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लॉन्च कर रहे हैं हमारी फिल्म. 5 भाषाओं में बन रही है, एंड इट्स अ बायोपिक बेस्ड ऑन लेजेंडरी कैरेक्टर कॉल्ड मुत्तपा राय. एंड उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, बट लाइक द टैगलाइन ऑफ द फिल्म सजेस्ट, Rai is the greatest gangster ever, and I'm really excited because I'm getting to meet the man myself. इससे पहले मैंने जब भी किसी गैंगस्टर का रोल प्ले किया है तो मुझे दूसरे लोगों से पूछना पड़ा, उनके बारे में एकेडमिकली रिसर्च करना पड़ा, क्राइम रिकॉर्ड्स को पढ़ने पड़े. लेकिन इस बार मैं फेस टू फेस पहली बार किसी से मिल रहा हूँ, और वो मुझे बताएंगे कि उनका अनुभव क्या रहा, उनकी ग्रोथ क्या रही, किस वजह से सारी जो घटनाएं घटी और क्या जर्नी रही. आई मीन वो एक बैंक क्लर्क से शुरुआत की और कैसे एक पढ़ा लिखा सीधा साधा गुड सोसाइटी का गुड सिटीज़न कहाँ से कहाँ पहुँचा, और आज वापस वो एक बहुत बड़े पद पर हैं वहाँ पर. आज 20 लाख लोग उनके सोशल मूवमेंट के मेंबर बन चुके हैं, and yet he is not interested in politics. So he's a very interesting man. I mean 30 रुपए से शुरू किया, 30 साल में 30,000 करोड़ की संपत्ति बना दी. तो there's a lot of excitement around him, and I'm really excited कि मैं जब बैठूंगा उनके साथ में सवाल पूछूंगा, तो उसका मुझे बहुत एक्साइटमेंट है. मेरा फेवरेट है कि नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो फीडबैक मुझे मिलता है मुझे लगता है मेरी ऑडियंस का फेवरेट तो ज़रूर है. बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत बज़ है. मैंने अभी तक ट्विटर पे इसके बारे में बात भी नहीं की है, उसके बावजूद इतने लोग पूछ रहे हैं. परसों की जो इवेंट है हमें शहर के बाहर शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अभी 40-50 हज़ार लोगों की हो गई है, और वहाँ के जो पैलेस ग्राउंड्स हैं वो छोटे पड़ रहे हैं. तो हम शहर के ज़रा बाहर जा रहे हैं फॉर अ लार्जर वेन्यू. इतने लोग आने की संभावना है, और एक्साइटमेंट बहुत है, क्योंकि जो लोग इसे तेलुगु में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तमिल में प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, इरोस भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है,
वेव हमारे साथ जुड़ा हुआ है, राजू चड्ढा आ रहे हैं, अलहमरा पराग सांघवी जुड़े हैं, तो बहुत सारे अच्छे लोग जुड़ गए हैं, साउथ में भी बहुत बड़े बड़े लोग जुड़ गए हैं और वो लोग भी अपनी भाषाओं में बहुत एक्साइटेड है इसको लेकर। तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कन्नड़ा में भी मेरे लिए इतनी एक्साइटमेंट रहेगी जितनी रही है। वहाँ के जो लेजेंडरी स्टार्स हैं, वो वहाँ के जो अभी जैसे यहाँ अमित जी हैं वैसे वहाँ पे अमरीश जी हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी फिल्म में मैं गेस्ट अपीयरेंस करूँगा। तो it's overall been really overwhelming and I'm very very touched. जी 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 आई थिंक मुझे जो चीज़ वीरप्पन के बारे में सबसे अच्छी लगी, मैंने अभी हिंदी फिल्म देखी नहीं है, बट जो मुझे प्रोमोज देखकर जिस बात का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा कि वो कैरेक्टर इतना ऑथेंटिक लग रहा है, वो लग रहा है बिल्कुल जैसे वीरप्पन को पकड़ के लेके आ गए। वो चीज़ शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो लैंकी बॉडी है, जिस तरह से वो शायद मुझे शायद फिर भी मैं मैनेज कर लेता, बट वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतना लैंकी, इतना पतला सा, बेंट सी बॉडी, वो जो एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, द वे ही वॉक्स, वो चीज़ जब मैंने एक्चुअली एक्टर को देखा परफॉर्म करते हुए तो मुझे लगा ये आपने कैसे पुल ऑफ किया, ये कौन है। तो उन्होंने बहुत ढूंढ कर उसको निकाला। तो आई थिंक दैट्स वर्किंग बिकॉज फॉर मी इन द फिल्म वीरप्पन इज द स्टार। Many biopics are coming, like Sarabjit, Dhoni, Sachin. So, which biopics particularly you are looking forward to see? The one I'm acting in. Besides that, Yeah, I think they'll all be exceptional biopics. I think they all deal with great stories. All the names you took, and you forgot Azhar. Azhar's also there in between. So I think they'll all be very exciting, and it's always interesting to watch a biopic because कहीं ना कहीं आपको एक correlation मिलता है। आपको लगता है कि यार ये मैंने इस बंदे के बारे में या तो पढ़ा है या सुना है, या फिर आप फिल्म के प्रमोशन के बाद एक्साइट हो जाते हो, क्यूरियस हो जाते हो, ऑनलाइन जाके चेक करते हो ये बंदे की कहानी क्या है। तो आई थिंक उसका जो एक मज़ा है एक बायोपिक का, और बाद में जो लोग जानते हैं, जैसे मैंने जब परिटाल रवि का रोल प्ले किया था, तो आई डिड अ फिल्म कॉल्ड रक्त चरित्र, तो तेलुगु में इट बिकेम ए ह्यूज सेंसेशन, एंड जहाँ के वो थे अनंतपुर, तो वहाँ पे जहाँ पे उनकी समाधि है, मैं गया था समाधि पर फूल रखने, तो लोग इतने इमोशनल हो गए थे उस बायोपिक को लेकर कि जैसे ही मैं वहाँ गाड़ी से उतरने लगा, उन्होंने कहा नहीं हमारे लीडर वापस आए हैं। तो मैं कहा मैं कहाँ लीडर मैंने कहा हमारे लीडर वापस आए हैं, हम आपको ज़मीन पे पैर रखने नहीं देंगे। तो उन्होंने मुझे कंधे पे उठा लिया, तो मैं कंफ्यूज भी हो गया, थोड़ा सा शॉक भी हो गया कि इतना स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन का मतलब जो अंतर होता है हम लोगों के लिए, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, हमको तो पता है, बट लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। और उनका बेटा जो है वो खुद मिलने आया, बहुत इमोशनल हुआ, रोने लग गया। तो ये जब चीज़ें होती हैं स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, जब वो मर्ज हो जाता है तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग मज़ा है। विवेक सर आईफा ही नहीं फिल्म पे स्टार्टर्स कोई भी अवार्ड शो, डोंट यू थिंक कि इसकी ज्यूरी इतना फेयर स्क्वायर नहीं होती है, किसी को जो डिजर्व करता है, जो डिजर्विंग होता है उसको नहीं डिजर्व पे मिल जाता है। यार मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि आज तक मैं कहीं भी जूरी नहीं रहा हूँ। आई थिंक जब तक आप खुद किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो तब तक ये कहना कि ये प्रोसेस सही है नहीं है, वो थोड़ा सा आई थिंक अनफेयर है। बाहर से कहना बहुत आसान है, अंदर में कितनी मेहनत जाती है। मैं जानता हूँ, आंद्रे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मुझे पता है कि वो उसकी पर्सनल सैक्रिफाइसेस कितनी होती हैं। ये पूरे जितने आईफा के टीम मेंबर्स हैं विजक्राफ्ट के, ये दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों को संभालते हैं, लोगों की ईगोज़ को भी संभालते हैं, और वो जो एक ये लोग मेहनत करते हैं, समटाइम्स आई फील दैट दैट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू आवर फिल्म इंडस्ट्री। विवेक जी, जिस तरह से आप अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस की बात हो चाहे फिल्मों की बात हो, तो आप चाहते हैं कि अब पुरानी तलखियां जिन लोगों के साथ आपकी थी, सलमान आजकल शाहरुख के साथ भी पैचअप कर, तो आप चाहते हैं कि वो लोग भी आपका सपोर्ट करें आपके रीइन्वेंशन में, नए जो आपका नया करियर शुरू हो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, चीयर्स। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.